स्वागत तो एक और नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे अपना ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर का रिपेयर करेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को, प्राइमरी आपका ट्रांसफार्मर का खराब है तो वो रिपेयर नहीं होगा, पूरा खोल के रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन सेकेंडरी का जो रहता है ना, ज्यादातर में कार्बन आता है, ज्यादातर में जो भी प्रॉब्लम कभी चल रहा है, बंद हो रहा चल रहा है, तो कार्बन का प्रॉब्लम है, उसको आप लोग आराम से रिपेयर कर सकते हो। कैसे रिपेयर कर सकते हो, इस वीडियो को पूरा देखिए। आपका ट्रांसफार्मर प्रॉब्लम आ रहा है उस टाइप का, तो रिपेयर हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए, अच्छा लगता है जरूर लाइक कर देना। चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए ये अपना 24024 है, 12012, ये 012 है। और जितने भी ट्रांसफार्मर है सेम टू सेम रिपेयर होगा। ऐसा नहीं कि अलग वोल्ट का है, अलग एम्पियर का तो अलग रिपेयर होगा, सेम टू सेम रिपेयर होता है। बस आपको खोलने आना चाहिए ट्रांसफार्मर को सामने से, और प्यार से खोलना, ज्यादा इधर उधर किए ना तो खत्म हो जाएगा वो। देखो कैसे खोल रहा हूं मैं। तो मेरा ये वाला ट्रांसफार्मर प्रॉब्लम है, ये 12012 है, सॉरी 12012 है। हाँ, तो इसको ना इस साइड देखिए, एसी और डीसी में कैसे पता चलेगा, 12012 में तो पता चल जाता है, लेकिन हम जब 012 में आते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से हम लोग को फाड़ना है। तो देखिए 012 में भी मैं बताता हूँ आपको प्रॉब्लम रहेगा। तो जहाँ यहाँ पास ये भी देखिए 012 ये 012 लिखा है, इधर दो साइड लिखा है और ये साइड भी दो है। तो किधर आप लोग एसी समझोगे डीसी समझोगे, आपको दिखेगा ही नहीं। तो हम लोग देखिए इस साइड को देखोगे, थोड़ा सा अंदर दिखेगा आप लोगों को, अंदर साइड दिख रहा है, ये एसी साइड है। और इधर हम लोग देखेंगे तो देखो ये बाहर साइड दिखेगा, थोड़ा सा ये बाहर साइड से लगा है। तो बाहर साइड से जो लगा है ना, हम लोग उसी को रिपेयर कर सकते हैं। अंदर साइड है प्राइमरी साइड, प्राइमरी में पतला वायर रहता है, वो जलता तो पूरा अंदर होता है, वो रिपेयर नहीं हो पाता। लेकिन सेकेंडरी में ना ज्यादातर में कार्बन आ जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम वाला रहता है तो उसमें और जल्दी कार्बन आता है। कॉपर है तो थोड़ा सा देर में आएगा। तो देखो, तो अब हम लोग ये वाला 12012 है ये, तो 12012 को ना प्यार से हम लोग इसको काटेंगे यहाँ से, कि हम लोग को फिर से इसको यूज करते बन जाए। यहाँ से ये देखो, ये प्यार से, ज्यादा जोर नहीं लगाना है, ज्यादा जोर लगाए तो गया ये जितना प्यार से आप काट सको इसको तो काट लो। ये कट गया पहला वाला, ये निकल गया ये। इसके बाद ये है, इसको भी हम लोग इसको निकालेंगे। तो आप लोग देखो कि ये चल क्यों नहीं रहा था, आपको समझ आ जाएगा देख के। इसको हल्का से इससे यहाँ से निकालूंगा मैं, ये टेप निकला, ये देखो ये पूरा यहाँ से कार्बन आ चुका है यहाँ पर से, देखो ये दिख रहा है ये आप लोगों को। ये एक हो गया, और दूसरा हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ भी आपको दिखेगा। इसको भी थोड़ा सा हम लोग काट लेते हैं यहाँ से, ये कट गया। ये देखो इस टाइप का इसका हालत हो गया। स्टेप को भी हम लोग काट लेते हैं, निकाल लेते हैं, निकल गया। निकलने के बाद यहाँ से एक निकल गया जो टूटा हुआ था, इसलिए इसकी वजह से नहीं आ रहा था। आप लोगों का पूरा कार्बन आ जा रहेगा इसमें। और ये भी, इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं थोड़ा। अब ये निकल गया यहाँ से। ये आपका 0 है, 2 वायर जहाँ रहेगा वो 0 रहेगा, सिंगल रहेगा, 12 रहेगा, 12। इसमें आप लोग जान रहे हो एसी में कोई प्लस माइनस नहीं होता, बस आप लोगों को 0 का ध्यान देना है। जो दोनों वायर है ना, उसको एक साथ वो 0 रहेगा और किनारे 12 रहेगा, आपको टेंशन नहीं जाएगा उसमें। तो देखो अब हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे या मल्टीमीटर से चेक करेंगे, दोनों से हम लोग चेक करके बता सकता हूँ कि सही है कि खराब है। चलो देखो दोस्तों, अब ये आ गया मैं यहाँ से। तो अब ये मीटर में बजर में लगा दिया हूँ, ये बजर पॉइंट है। अब एक वायर को हम लोग 0 में रख लेंगे, यहाँ 0 में रखने के बाद एक में से यहाँ टच करके देखेंगे तो देखो ये बजर बज रहा है। अब ओम्स दिखा रहा है, 1.22 ओम्स दिखा रहा है, मतलब ये एक साइड जो आ रहा है वो सही है। अब दूसरा साइड हम लोग टच करके देखेंगे, यहाँ ये देखो इस साइड भी आ रहा है। तो इधर कितना ओम्स आ रहा है वो देख लो, थोड़ा सा पकड़ता हूं इसको, ये देखो इधर भी सही आ रहा है। सेम आ रहा है, छूट रहा है। और देखो ये जो ट्रांसफार्मर है ना, मैं पहले ही बता दूं, एल्युमिनियम। हम लोग जब कॉपर एल्युमिनियम में लगाते हैं वहाँ सोल्डिंग नहीं होता, आप लोग भी जान रहे हो इस चीज को। तो एल्युमिनियम के चक्कर में ना वायर को छोड़ देता है। और ये एल्युमिनियम ट्रांसफार्मर, आप कॉपर ट्रांसफार्मर लोगे ना तो महंगा मिलता है, लेकिन अब भाई लोग बहुत कमेंट करते हैं मेरे से, एल्युमिनियम अच्छे को कॉपर, दोनों अच्छे रहते हैं चलने के लिए। आपका रेट जैसे रेट के हिसाब से, क्योंकि कॉपर जस्ट डबल में आता है, एल्युमिनियम जस्ट हाफ में आता है। तो ये मैं बोलूंगा एल्युमिनियम लोग कुछ दिन चलाओ, चल रहा है जब तक, नहीं तो चेंज करो। अब हम लोग इसको लगाते हैं वायर, उसके बाद चला के दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों याद रखना बात को, ये एल्युमिनियम ट्रांसफार्मर है। तो एल्युमिनियम में आप लोग जान रहे हो कि
सोल्डिंग नहीं हो पाता है। तो ये मैं इसीलिए डबल हल्का से किया हूँ, लंबा तार लिया हूँ, डबल करके वो कॉपर वायर है जो अपना लीड निकाल रहे हो उसको कॉपर को हल्का से लंबा लपेट के उसको करना, फिर कॉपर में ही सोल्डिंग होगा, एल्युमिनियम के साथ नहीं हो तो कॉपर होगा, तो जो भी ज्वाइंट है वो नहीं छूटेगा। ये चीज आप लोग ध्यान से सोल्डिंग करना है, मैं जैसे किया हूँ। अब इसको मैं लीड को निकालता हूँ, टेप ओप मारता हूँ। तो दोस्तों ये पूरा रिपेयर हो गया है। तो मैं लास्ट जो वीडियो देख रहे हो ना, उसका लास्ट के लिए टिप्स मैं बता दे रहा हूँ, तगड़ा वाला, कि इसको करने से पहले आप लोगों को करना क्या है, जो लास्ट तक देखे उसके लिए मैं बताता हूँ। ये तो 100% चालू हो चुका है अपना, लेकिन देखो सबसे पहले हम लोग को क्या चेक कर लेना है, लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ। आपको डायोड मोड में ले आना है, डायोड मोड में रख के जो एसी प्रोंट है, ये एसी प्रोंट है, दिख रहा है, ये इधर का नहीं बोल रहा हूँ, डीसी साइड नहीं, जो हम लोग डीसी साइड अभी रिपेयर किया ना, एसी साइड में इसको रखना है हाथ में। ये हाथ में रखने के बाद ये चेक करना है, देखो मीटर में वैल्यू बता रहा है, ये वैल्यू बता रहा है ना, या इसको बजर पॉइंट में लगा देना। ये देखिए जैसे ये बजर पॉइंट में लगा दिया इसको, ये बजर में आ गया। बजर में लगाने के बाद देखो ये आवाज आपको आ रहा होगा। ये एसी साइड हम लोग लगाएंगे जब बजर बजेगा ना, या दिखाएगा डायोड मोड में, तब हम लोग सामने का रिपेयर करेंगे। दोस्तों प्राइमरी आपका बता ही नहीं रहा है ना, तो सेकेंडरी रिपेयर करने का कोई भी मतलब नहीं है। ये चीज मैं लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ। आप कोशिश करना कि सबसे पहले प्राइमरी चेक करो, उसके बाद सेकेंडरी में चेक करके देखना उसमें भी बता रहा है, तो फिर तो कुछ है ही नहीं बता रहा तो सेकेंडरी को रिपेयर करना पहले चेक कर लेना आप लोगों को, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को। अब आपको प्राइमरी बता रहा है और सेकेंडरी नहीं बता रहा तो रिपेयर हो जाएगा, लेकिन आपका सेकेंडरी बता रहा है और प्राइमरी नहीं बता रहा है तो आपका नहीं हो सकता है रिपेयर। सबसे पहले आपको प्राइमरी को चेक करना है बजर या डायोड मोड में। आपको बीप बजा तो समझ जाना सेकेंडरी की प्रॉब्लम है, काट पीट के उसको हम लोग रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, नहीं डिसलाइक करना, वो आपके ऊपर है। चलिए सो नेक्स्ट वीडियो आपके दिन बहुत बहुत शुभ रहे।